हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चलो बच्चों, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने चैप्टर 6 की पार्ट 1 पोएम और उसकी एक्सरसाइज देखी थी ना? यस, वेरी गुड। तो चलो अब हम चैप्टर 6 की पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में क्या है? स्टोरी है। तो चलो, और स्टोरी क्या है? कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। तो चलो, हम स्टोरी देखने से पहले उसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में पहला क्या है? तो पहला है कर्ली, CURLY। कर्ली यानी घुंघराले, गोल गोल। कई सारे लोगों के बाल होते हैं ना घुंघराले। यस, तो वैसे। सेकंड है फॉरेस्ट, FOREST। फॉरेस्ट यानी जंगल। आप सभी ने देखा है? ओके। थर्ड है नियर, NEAR। नियर यानी पास में। फोर्थ है कॉटेज, COTTAGE। कॉटेज यानी कुटिया। 5 है बियर, BEAR। बियर यानी भालू। आप सभी ने देखा है ना? यस, वेरी गुड। 6 लिव्ड, तो LIVED। लिव्ड यानी रहता था। 7 है बाउल, बाउल BOWL। बाउल यानी कटोरी। 8 है पॉरीज, PORRIDGE। पॉरीज यानी खाने की चीज़ है जो हम नाश्ते में खाते हैं। 9 है टाइनी, TINY। टाइनी यानी बहुत छोटा सा। 10 है हंग्री, HUNGRY। हंग्री यानी भूख्यू। 11 है हॉट, HOT। हॉट यानी गरम। आगे आगे क्या है? कोल्ड, तो COLD। कोल्ड यानी ठंडा। नेक्स्ट है एट, ATE। एट यानी खा लेना, खाया। HARD, हार्ड यानी सख्त, कठोर। आगे है स्लीप, अस्लीप यानी सो जाना। शाउटेड, SHOUTED। शाउटेड यानी चिल्लाना। somebody यानी कोई व्यक्ति। ग्रफ, GRUFF। ग्रफ यानी कर्कश, कठोर। वॉइस, VOICE। वॉइस यानी आवाज। स्लेप्ट, SLEPT। स्लेप्ट यानी सोई गई। वॉकअप, WOKEUP। वॉकअप यानी जागी जाओ। डाउन, DOWN। डाउन यानी नीचे। तो चलो, आपको ये न्यू वर्ड्स में पता चल गया? ओके, वेरी गुड। तो ये सभी न्यू वर्ड्स आपको होमवर्क में 5 टाइम होमवर्क करना है। ओके, तो चलो अब हम आगे स्टोरी देखते हैं। तो स्टोरी क्या है? तो चलो देखते हैं फर्स्ट स्टोरी। वंस देयर वॉज ए गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक दिन की बात है, एक लड़की थी, उसके घुंघराले बाल थे। यहाँ पे आपको लड़की दिख रही है ना? यस, तो उसके बाल कैसे है? गोल गोल। हर नेम वॉज कर्ली लॉक। उसका नाम था कर्ली लॉक।
वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो अपने घर के पास वाले जंगल में गई। शी शो ए कॉटेज, तो उसने वहाँ पर क्या देखा, उसने वहाँ पर एक कुटिया देखी। कॉटेज यानी कुटिया। इज एनीबडी इन, शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नोबडी, वहाँ पर कोई नहीं था। बियर फैमिली लाइव्ड इन द कॉटेज, एक भालू की फैमिली थी, वो वहाँ पर रहती थी। दे हैड गॉन फॉर ए वॉक, तो वो अभी घूमने गए थे। कलीलॉक्स वेंट इन, कलीलॉक अंदर चली गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, वो देखना चाहती थी कि वहाँ पर कौन रह रहा है। शी शो 3 बाउल्स ऑफ पोरीज ऑन द टेबल, तो उसने वहाँ पर देखा 3 कटोरियाँ, बाउल यानी कटोरी, तो कटोरी और कटोरी में पोरीज था, जो हम नाश्ते में खाते हैं ना, पोरीज यानी नाश्ते में खाने की चीज़ होती है। देयर वॉज ए बिग बाउल फॉर ए पापा बियर, ए मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड ए टाइनी लिटल बाउल फॉर बेबी बियर। तो बड़ी साइज वाला जो कटोरी थी वो किसकी थी, पापा बियर। पापा बियर बड़े वाले बियर थे, पापा बियर उनके लिए बिग बाउल था। मिडल साइज यानी नहीं ज़्यादा छोटा और नहीं ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज का। तो वो साइज मीडियम साइज वाला बाउल था, वो किसका था, मम्मा बियर का। और एक टाइनी लिटल बाउल, तो टाइनी यानी बहुत छोटा, और छोटा बाउल था वो किसका था, बेबी बियर का। कलीलॉक वॉज हंग्री, कलीलॉक को तो बहुत भूख लगी थी। सी एट द पोरीज फ्रॉम द बिग बाउल, तो उसने क्या किया, उसने जो नाश्ता था पोरीज वो बड़ी कटोरी में से खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट, और वो तो बहुत गर्म था। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, फिर उसने मिडल साइज वाले बाउल में से खाया। इट वॉज टू कोल्ड, और वो बहुत ही ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट, फिर उसने सबसे छोटे वाले बाउल में से खाना खाया, और वो एकदम सही था, क्योंकि वो नहीं ज़्यादा गर्म था कि नहीं ज़्यादा ठंडा था, तो उसने उसमें से खाया। कलीलॉक्स एट अप ऑल द पोरीज, कलीलॉक्स ने वो सारी की सारी पोरीज खा ली। देन सी वेंट टू द बेडरूम, और फिर वो बेडरूम में गई। देयर वॉज ए बिग बेड फॉर पापा बियर, ए मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर एंड ए टाइनी लिटल बेड फॉर बेबी बियर। तो वहाँ पर उसने क्या देखा, बड़ा वाला बेड था, वो किसके लिए था, पापा बियर के लिए। मिडल साइज का बेड था वो मम्मा बियर के लिए था, और जो सबसे छोटा वाला बेड था वो बेबी बियर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, तो जो सबसे बड़ा वाला बेड था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा सख्त था। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और मिडल साइज वाला जो बेड था वो बहुत ही सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन सबसे छोटा वाला जो बेड था वो एकदम सही था। कलीलॉक्स
fell asleep in the tiny little bed. फिर कली लोग वहाँ पर छोटा वाला बेड था, उसमें सो गई। द बियर फैमिली कम बैक, और फिर बालू की फैमिली घर पे आई। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. तो पापा बियर ने चिल्लाया और मेरा नाश्ता किसी ने खा लिया है, ऊंची आवाज में वो बोले। Somebody ate my porridge to said मम्मा बियर। मम्मा बियर ने भी बोला कि मेरा नाश्ता भी किसी ने खा लिया है। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. तो छोटा वाला बियर था, बेबी बियर, उसने भी बोला कि मेरा भी ये नाश्ता पोरिक है वो खत्म हो गया है। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, और फिर बालू की फैमिली थी वो कहाँ गई? बेडरूम में। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear. Shouted Papa Bear in his big gruff voice. फिर एकदम से पापा बियर चिल्लाए और बोले, कोई सोया हुआ है। Somebody slept in my bed too, said मम्मा बियर। मम्मा बियर भी बोली कि मम्मा बियर भी बोलती है कि मेरे बेड पे भी कोई सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. तो बेबी बियर ने भी बोला कि मेरी बेड पे भी कोई सोया हुआ है। कर्ली लॉक्स वॉक अप, तो कर्ली लॉक उठ जाती है। सी शो द 3 बियर्स, और वो 3 बालू को देखती है। सी जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी काउड। तो वो वहाँ से बेड पे से उतर जाती है और 3 बालू को देखती है और उनकी कुटिया से जल्दी भाग जाती है। तो चलो बच्चों, आपको इस स्टोरी में पता चल गया। तो चलो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी घर में जाके उनका खाना बिना परमिशन के नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो उस घर में रहने वाले लोगों से पूछना चाहिए या रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे वो दो, मुझे खाना है। पता चला आपको कहानी में? ओके, वेरी गुड। तो आगे हमारी एक्सरसाइज है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।